हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पेपर वाले होते हैं या एजुकेशन सब्जेक्ट के होते हैं, फर्स्ट पेपर में तो सारे विषय आते हैं। तो बच्चों को हम देखते हैं कि ये पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा रिसर्च का टाइप किस प्रकार का है, कौन सा मात्रात्मक शोध होता है, कौन सा गुणात्मक शोध होता है, और साथ साथ में कैसे हम पहचाने कि कौन सा रिसर्च का टाइप गुणात्मक है, कौन मात्रात्मक है, और मात्रात्मक और गुणात्मक को पहचानने के की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सा गुणात्मक रिसर्च होता है, कौन सा मात्रात्मक। शोध के प्रकार और उसके की पॉइंट के बारे में हम जानने वाले। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि टाइम का थोड़ा सा अभाव होगा, इसलिए हमने क्या किया कि पहले से लिख रखे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिसर्च के टाइप होते हैं और कौन कौन मात्रात्मक में आते हैं, कौन सा गुणात्मक में आते हैं। ठीक है, यहाँ शोध के प्रकार रिसर्च के टाइप हमने लिख रखा है क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मात्रात्मक शोध होता है, एक होता है गुणात्मक शोध। वैसे बहुत सारी किताब आप पढ़ेंगे तो उन किताबों में आपको मिलेगा कि जो है गुणात्मक रिसर्च के टाइप और अधिक हैं, मात्रात्मक शोध में भी मिलेगा। लेकिन जो एक कंक्लूजन है, जो एक साधारण रूप से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, वो पहचानने के लिए मैंने यहां लिख रखा है कि मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध क्या क्या होते हैं। मात्रात्मक शोध की अगर बात किया जाए, जिनके डेटा किस पे होते हैं, अंकों के आधार पे होते हैं। गुणात्मक शोध जहां पे डेटा हमारे चित्रों के माध्यम से होते हैं, शब्दों के माध्यम से होते हैं, उसे हम गुणात्मक शोध के अंतर्गत रखते हैं। अगर मात्रात्मक शोध की अगर बात किया जाए तो मात्रात्मक शोध में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, पूरे रिसर्च का जितने भी आज तक के एग्जाम में मैंने देखा है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे नेट हो, चाहे जीआरएफ हो, जो भी हो, उसमें मैंने देखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है और उस रिसर्च के टाइप में सबसे ज्यादा प्रश्न जो आया हुआ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और दूसरे नंबर पे हम जाएं तो ऐतिहासिक रिसर्च से, एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से, सर्वे रिसर्च से। इनसे भर भर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। लेकिन सबसे ज्यादा रिसर्च की मैं अपने क्लास में बच्चों को बताता हूं, रिसर्च में सबके मम्मी पापा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जहां पे हम कारण कॉज इफेक्ट की बात करते हैं, जहां पे स्वतंत्र चर और परतंत्र चर होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। ठीक है, वेरिएबल्स भी जो होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र चर होता है जिसमें हम कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई जोड़ तोड़ कर सकते हैं, उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। और उसका प्रभाव जिस पर देखते हैं उसे परतंत्र चर कहते हैं। स्वतंत्र चर में जैसे शिक्षण विधियों को आप रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे परतंत्र चर की बात करें तो अचीवमेंट की निष्पत्ति की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र चर में कोई जोड़ तोड़ करते हैं, परतंत्र चर पे उसका पर। तो कारण प्रभाव कॉज इफेक्ट की बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी एक प्रकार लिख रखा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। देखिए यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहता है व्हाट विल, क्या होगा। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्या होगा। दूसरी बात कहता है, यानी व्हाट विल क्या होगा, भविष्य काल की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है, भविष्य काल की बात करता है। कॉज इफेक्ट की बात करता है, स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन करते हैं और प्रभाव किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देखते हैं। और हम जहां पे नियंत्रण करते हैं, जहां पे मैनिपुलेशन करते हैं, और जिस रिसर्च में हम वैलिडिटी देखते हैं, वैधता वैधता देखते हैं, उस वैधता को भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत रखते हैं। साथ साथ में हम जहां परिकल्पना मुख्य भाग होती है, परिकल्पना क्या होती है, जहां पे हम टेस्ट करते हैं, मुख्य भाग होती है, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है। ये इसके की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे वर्णात्मक, ऐतिहासिक, कंपैरेटिव करके यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कहता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च गुणात्मक मात्रात्मक दोनों में आता है, और डेटा के नेचर के अकॉर्डिंग व्हाट इज क्या है, वर्तमान काल की बात करता है। कभी कभी आप देखते हैं कि आपके रिसर्च में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है
डिस्क्रिप्टिव सर्वे लिखा रहता है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च, यानी डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत सर्वे, और डिस्क्रिप्टिव सर्वे अलग अलग भी है, लेकिन साथ साथ में भी पूछा जाता है कि जनगणना किसके अंतर्गत आती है, सर्वेक्षण रिसर्च के अंतर्गत आती है, तो भी ठीक है। ऐतिहासिक रिसर्च व्हाट वाज, यानी क्या था की बात करता है, भूतकाल की जो घटना घट चुकी है उसकी बात करता है, गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है, और परिकल्पना का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है, समालोचना एक आंतरिक होती है, और एक वाय समालोचना की बात की जाए हिस्टोरिकल रिसर्च, और यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये भी है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, क्योंकि इसको तीनों को समझाने के लिए हमने एक तुलनात्मक रूप से यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आंतरिक में कारण प्रभाव देखते हैं, स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करते हैं, उसका प्रभाव परतंत्र चर पे देखते हैं, तो वो क्या होता है, वो आंतरिक वैधता होती है। जब रिजल्ट का सामान्यीकरण करते हैं तो उसे बाह्य वैधता, और मैंने देखा यूजीसी नेट पूछा हुआ है गुणात्मक रिसर्च का बाह्य वैधता क्या होती है, तो वहां पे भी रिजल्ट का सामान्यीकरण ही होता है। एक क्वेश्चन मुझे मिला था यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में, ठीक है। लेकिन हम आपसे बात कर रहे थे यहाँ पे कि रिसर्च के टाइप कितने होते हैं, तो यहाँ रिसर्च के टाइप में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल, दूसरा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है घटना घटने के बाद, जैसे कि कोई घटना घट गई, किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो कैंसर किस कारण से हुआ, स्मोकिंग से हुआ या कोई अन्य कारण ड्रिंक से हुआ या किस कारण से हुआ, तो वो जब घटना घटने के बाद हम कोई शोध कार्य करते हैं, लेकिन ये दोनों भाई बहन हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और यहाँ दोनों एक ही हैं। यहाँ घटना जो है, यहाँ घटना पहले से घट चुकी होती है, स्वतंत्र चर में कोई जोड़ तोड़ नहीं करते हैं, केवल उनके कारणों का चयन करते हैं। यहाँ कारण से हम प्रभाव की तरफ जाते हैं, यहाँ प्रभाव से कारण की तरफ आते हैं। घटना घट चुकी है, उसके कारण क्या है उनकी खोज करके उनका चयन करते हैं, तो चयन की प्रक्रिया यहाँ होती है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर बात किया जाए तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो टाइप होता है वो वर्तमान की बात करता है, अभी मैंने बताया इसमें सर्वे भी इस रिसर्च के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सर्वे रिसर्च, सर्वे वर्तमान की बात करता है, जहां पे बड़े लेवल पे, जैसे हमें जनगणना, जनगणना क्या है, एक बड़े लेवल, फर्स्ट पेपर का टारगेट क्वेश्चन है जनगणना किस रिसर्च के अंतर्गत, पहले तो सर्वेक्षण रिसर्च, और उसको हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल के भी अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है कि एक ही समूह पे हम, जैसे एक समूह पे उस पे लगातार शोध कार्य करते हैं। जनगणना में क्या करते हैं, हमने 2001 में जनगणना किया, 2000 फिर 11 में किया, 2021 में किया, 2031, तो ये भी अंतराल पे कर रहे हैं, समय के अंतराल पे लगातार करते जा रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है कि हाँ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के भी अंतर्गत आएगा, और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जनगणना जो होती है वो सर्वे रिसर्च के अंतर्गत मुख्य होती है, अगर नहीं है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है, एक चर का दूसरे चर पे, दूसरे चर का पहले चर पे किस हद तक प्रभाव पड़ता है, उसे कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है यहाँ भी कारण प्रभाव देखते हैं, यहाँ लेकिन यहाँ कारण नहीं पता चल पाता, मतलब यहाँ पे कोरिलेशन रिसर्च में ये नहीं पता चलता है कि एक्स में किस कारण से हमने कोई वृद्धि किया, वाई पे उसका इफेक्ट पड़ा, बस दोनों में एक ही अंतर होता है। कोरिलेशन रिसर्च एक्स में +2 किया तो यहाँ भी +2 हो गया, -2 किया तो -2 हो गया, ठीक है। लेकिन किस कारण हुआ ये यहाँ नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंटल में किस कारण है वो पता चलता है, दोनों में एक ही अंतर होता है। जो कोरिलेशनल रिसर्च जो सहसंबंध होता है 3 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है और एक शून्य होता है। जब पहले की परिस्थिति में कुछ जोड़ते हैं दूसरी की परिस्थिति में भी उतना जुड़ता है, पहले की परिस्थिति में हम घटाते हैं तो दूसरे में घटता है तो पॉजिटिव होता है। निगेटिव क्या होता है, एक में जोड़ रहे हैं तो दूसरे में घटाव हो रहा है, एक में घटाव कर रहे हैं तो एक में, लेकिन जो शून्य कोरिलेशन होता है कभी घटाव कभी बढ़ाव इस तरीके से बढ़ता घटता रहता है, तो कोरिलेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुणात्मक रिसर्च। अभी हम इसके बाद बताएंगे कि गुणात्मक रिसर्च जो होता है उसमें किस तरीके से क्या ऐसा की पॉइंट है जिससे आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन गुणात्मक रिसर्च है कौन मात्रात्मक। दार्शनिक शोध जैसे स्वामी विवेकानंद और साथ साथ में महात्मा गांधी के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन फिलोसफिकल रिसर्च के अंतर्गत। ऐतिहासिक पे क्वेश्चन आते हैं, ऐतिहासिक के बारे में मैंने बताया कि ऐतिहासिक रिसर्च कौन सा रिसर्च का टाइप होता है, तो ऐतिहासिक रिसर्च का वह टाइप होता है जिसमें हम भूतकाल की बात करते हैं, घटना घट चुकी है उसका कारण भी पता है उसका प्रभाव भी पता है, उस पर शोध कार्य करते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जिसमें हम प्राथमिक सोर्स की बात करते हैं, सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में,
ठीक है, प्राथमिक सोर्स क्या होता है, जहां पे हम क्या करते हैं कि हम किसी भी जिस पे शोध कार्य कर रहे हैं उससे प्रत्यक्ष रूप से वहां जा करके, या उनके कुछ ऐसी लिखी हुई किताबों से, या उनके द्वारा स्वयं जो किताब लिखी उससे डेटा लेते हैं, तो वो प्राथमिक सोर्स। उनके बारे में किसी ने किताब लिखा है या उनके बारे में किसी और से डेटा लेते हैं तो सेकेंडरी सोर्स का काम करता है, और दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वो तृतीय स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च वह रिसर्च का टाइप होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि ये देखने की कोशिश, कोई ऐसी समस्या जो तात्कालिक हो, जो तात्कालिक समस्या हो, और वो तात्कालिक जो समस्या हो उस समस्या का समाधान, ऐसी समस्या जो स्थानीय हो, लोकल समस्या हो। और एक्शन रिसर्च तत्काल, कोई तात्कालिक समस्या एक्शन लिया जाता है। जहां पे हम विकास की बात करें, सुधार की बात करें, वो किसके अंतर्गत आता है, एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। जहां वृद्धि, जैसे एक ऐसा रिसर्च का टाइप जो चक्रीय होता है। ठीक है, क्या होता है, चक्रीय होता है, जहां पे प्लान करते हैं, प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद क्या होता है, प्लानिंग के बाद एक्टिंग होता है, एक्टिंग के बाद ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व के बाद रिफ्लेक्ट होता है। तो ये चक्रीय रिसर्च का टाइप होता है। और इसी रिसर्च में हम क्या करते हैं, सुधार विकास की बात करते हैं। जैसे बीएड बीटीसी में आपने देखा कि कोई रिसर्च का टाइप आपको पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, लेकिन एक्शन रिसर्च आपको जरूर पढ़ाया जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या किसी भी कोई समस्या, मेरी क्लास में बच्चे बंक कर देते हैं, मेरी क्लास में जैसे अपव्यय अवरोधन आपने सुना है ना, जो हरटांग समिति में बात करते हैं, फिर आगे चल करके वो मिलता है हम कोठारी आयोग में, अपव्यय अवरोधन, एक ही क्लास में बार बार रुकना, क्लास छोड़ करके ही भाग जाना, यानी बच्चे हमारी क्लास में छोड़ करके भाग जाते हैं, क्या कारण है। तो ऐसे के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। किसी जनजातियों पे जब कोई शोध कार्य करते हैं, ठीक है, प्रजातिक शोध, निजातिक शोध, निजात वंशिक शोध, ऐसे करके बहुत सारे जगह दिया रहता है। किसी जनजातियों पे जब कोई शोध शोध कार्य करना हो, और वहां पे टूल हम विशेष रूप से किसका यूज करते हैं, तो वहां पे टूल हम विशेष रूप से ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं, अवलोकन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं, अवलोकन का। और यहाँ सहभागी असहभागी, जब हम किसी जनजातियों पे शोध कार्य कर रहे हैं, वहां जा करके उनसे बातचीत करके करते हैं, सहभागी होता है। और जहां असहभागी का मतलब वो अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनके उनके बोलचाल की भाषा क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनके पूजा पाठ करने का तरीका क्या है, रहन सहन क्या है, इन सारी चीजों को हम दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो असहभागी के अंतर्गत आता है। तो ऑब्जर्वेशन का यूज विशेष रूप से यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता है। और ये जनजातियों पे शोध कार्य। केस स्टडी, जहां पे एक शब्द मिल जाए, डीप स्टडी। क्या मिल जाए, डीप स्टडी, यानी जहां पे आपको गहन अध्ययन मिल जाए। जहां पे गहन अध्ययन मिल जाए, वो शोध का टाइप जो होता है, किसी संस्था समूह पे हम रिसर्च करते हैं, उस पर गहन अध्ययन करते हैं, तो वो। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पहचानेंगे कि गुणात्मक शोध कौन सा है, मात्रात्मक। तो यहाँ पे हम समय का बचत करते हुए कम समय में अधिक बातों को बताने के लिए, और ये रामबाण है रिसर्च का, आप जाकर के क्वेश्चन खोल लीजिएगा, देख लीजिएगा। जब डेटा को अंतराल अनुपात पे होता है, जब प्राचलिक टेस्ट का यूज करते हैं, रिजल्ट का सामान्य एनपीसी युक्त डेटा हो, एनपीसी के अकॉर्डिंग निम्नात्मक उपागम का यूज करते हैं, संख्याओं में डेटा हो, सामान्यीकरण संदर्भ मुक्त हो, कोई भी चीज प्रभावित ना करे जब सामान्यीकरण कर रहे हैं। और गुणात्मक शोध में नामित क्रमित पे डेटा होता है, अप्राचलिक टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, सामान्यीकरण नहीं होता है, ठीक है, एनपीसी मुक्त डेटा होता है, आगमनात्मक उपागम का यूज करते हैं, डेटा शब्दों चित्रों के माध्यम से होते हैं, और सामान्यीकरण संदर्भ युक्त होता है, यहाँ पे कुछ न कुछ चीजें प्रभावित करती हैं। एक और इंपॉर्टेंट आपको बहुत फैक्ट हम बता दे रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे हम किस प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो सैंपलिंग हम करते हैं, उस सैंपलिंग में हम प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। किसका, नॉन प्रोबेबिलिटी का। नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं। यहाँ असंभाव्य का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, असंभाव्य सैंपलिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे हम रैंडम का यूज करते हैं, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रयोग करके हम डेटा को लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट और है, इसको भी आप क्या करिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, यानी कि ये जहां प्राचलिक, अरे सॉरी, जहां पे हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी से
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं, यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम क्या करते हैं, ये करते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो आपके लिए ये हमने बनाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये की पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगी। ठीक है, तो ये आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 चीजों का यहाँ पे मैंने आपसे जिक्र किया, गुणात्मक मात्रात्मक शोध क्या होता है, और गुणात्मक मात्रात्मक शोध को पहचानने के लिए किन चीजों का आप प्रयोग करके गुणात्मक मात्रात्मक का की पॉइंट का यूज करके आप इसका क्या कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि कौन मात्रात्मक शोध है, कौन गुणात्मक शोध है। मैं हट जा रहा हूं, आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। ठीक है, बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ये जो की पॉइंट बताए हैं उससे आपकी समस्या का समाधान हो रहा कि नहीं हो रहा, क्लास कैसी लगी, फीडबैक भी दीजिएगा, कोई सुधार हो तो भी। ठीक है, जो भी चीजें क्लास अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर नहीं अच्छी लगेगी, कुछ संशोधन होगा, कोई सुझाव होगा, डिसलाइक करके हमें बता दीजिएगा, मैं सुधार जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।